लखनऊ के अलीगंज के पुरनिया में हुआ बड़ा हादसा। अग्निकांड में 15 लोगों की जिंदा जलकर मौत हुई। 16 से ज्यादा झुलसे स्टूडेंट्स बाहर निकाले गए। सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी। तत्काल समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बोले, हर पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, समस्याओं का समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। वर्षा ऋतु संवर्धन समृद्धि का आगमन। आकाशीय बिजली गिरने से घटनाएं भी होती हैं। बारिश के समय पेड़ों के नीचे खड़े ना हो। नदियों में स्नान करते समय सावधानियां बरतें। अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव को लेकर ओपी राजभर का बयान। एसआईटी जांच पर सवाल उठाने पर बोले ओपी राजभर, 2047 तक अखिलेश यादव यही सब बोलेंगे क्योंकि अब वो सत्ता में नहीं आएंगे। सपा सरकार में प्रदेश में 1000 दंगे हुए, अपराधी असलहा लहरा कर घूमते थे। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके का बयान आया सामने। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। पेपर लीक से बच्चों की मौतें हुई हैं। पीड़ित परिवारों से मंत्री को बात करनी चाहिए। लखनऊ में मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान आया सामने। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर बोले, एसआईटी बनी है, जो दोषी होगा कार्रवाई होगी। ब्राह्मणों का अपमान सपा ने किया। बीजेपी कभी जाति की बात नहीं करती। सपा के पीडीए में ब्राह्मण नहीं, दरगाह में चढ़ावा लूट पर विपक्ष नहीं बोलता। सीतापुर में टाउन हॉल स्थित सपा कार्यालय पर बुलडोजर चला। आज सुबह प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। सरकारी जमीन पर बना सपा कार्यालय गिराया गया। लंबे समय से खाली कराने की प्रक्रिया चल रही थी। सुबह 5 बजे प्रशासन ने सपा कार्यालय ध्वस्त किया। 2 दिन पहले ही सपा ने कार्यालय खाली किया था। सीतापुर के कोतवाली नगर क्षेत्र का है मामला। वाराणसी में सरकारी नौकरी के लिए जहर देने का मामला। सरकारी नौकरी के लिए दादी को जहर दिया। पति के साथ पोती ने हत्या की साजिश रची। दादी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने पोती और पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कृषि विभाग में कर्मचारी हैं। 55 वर्षीय दादी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिले के लोहता थाना क्षेत्र का मामला है। ब्रिटेन के पीएम ने इस्तीफा दे दिया है। जहां कीर स्टारमर ने पीएम पद से इस्तीफा दिया है। 10 साल में 6वें प्रधानमंत्री का इस्तीफा। पार्टी में असंतोष, इमिग्रेशन, महंगाई का मुद्दा, बढ़ते भारी दबाव के चलते नेतृत्व में परिवर्तन दिखा। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। कहा, एसआईटी जांच का समय पूरा हो गया। जांच रिपोर्ट आते ही सरकार कार्रवाई करेगी। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। मदरसों मजारों में गड़बड़ियां भी देखनी चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, हमारी बहुत गंभीर चर्चा हुई। हमने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली में एमईए प्रतिनिधि के साथ बातचीत की। हमने पुलिस और डाक विभाग से भी बातचीत की है। हम इस क्षेत्र में पासपोर्ट जारी करने में हो रही कुछ देरी को लेकर चिंतित हैं। हमने कुछ कड़े सवाल उठाए, लेकिन हम पासपोर्ट वितरण में तेजी देखना चाहते हैं। कुल मिलाकर यह यात्रा की अच्छी शुरुआत रही है। यह 4 दिनों की यात्रा है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने ऑपरेशन टाइगर पर कहा, यह टाइगर नाम कहां से आया? यह चोरों का काम है जो इसे चुपके से कर रहे हैं। यह उन लोगों के साथ धोखा है जिन्होंने विचारधारा के नाम पर वोट दिया। जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं उन्हें पहले इस्तीफा देना चाहिए और फिर चुनाव के बाद जाना चाहिए। यहाँ पैसे का खेल हो रहा है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए यह बजट राज्य विधानसभा में पेश किया गया। इस बजट में 5 शक्तियों की बात की गई है। यह बजट पश्चिम बंगाल की खोई हुई संस्कृति गरिमा को वापस लाने की कोशिश है। इस बजट में पश्चिम बंगाल की सुरक्षा, नागरिकों को डर मुक्त माहौल देने और संस्कृति को पुनर्जागृत करने को प्राथमिकता दी गई है। भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा, अभी हमने पासपोर्ट जारी करने, पासपोर्ट ऑफिस आदि पर चर्चा की है। हमने सुझाव लिए हैं, सुझाव दिए भी गए हैं। अब एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। आम जनता यूनियन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल बजट पर कहा, वित्त मंत्री के कुछ समय में बजट पेश करने के बाद सारे जवाब मिल जाएंगे। डीए के मामले में केंद्र सरकार के दिए गए डीए और राज्य के डीए में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए हमें उम्मीद है कि इस मामले में कुछ किया जाना चाहिए।
शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा कि 2/3 यानी 6 सांसद अगर एकत्र होते हैं तो वे विलय के प्रावधान के तहत सुरक्षित हैं। लोग एकनाथ शिंदे के काम से प्रेरित हैं, इसलिए वे आए हैं। उनका स्वागत है। हम कहेंगे कि आप तोड़ते रहिए, हम जोड़ते रहेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यूसीसी को मध्य प्रदेश के संदर्भ में सरकार प्रोपेगेंडा कर रही है। राज्यों में यूसीसी पास कराना लोगों का ध्यान बांटना है। महंगाई, रोजगार, विदेश नीति से ध्यान भटकाने का हिस्सा ये कानून है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले, जहां पहले कमल नहीं खिल पाया वहां कीचड़ फैलाया जा रहा है। ऑपरेशन कीचड़। उनके अहम को इतनी चोट लगी है कि 400 का नारा देकर 240 पर अटक गए, तो अब सांसद खरीद रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो? किस पर भरोसा नहीं है? क्या सरकारें इसलिए होती हैं कि सांसद और विधायक खरीदे? झारखंड, मध्य प्रदेश हर जगह खरीद फरोख्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, समाजवादी पार्टी ने हमेशा हिंदू देवी देवताओं, मठों, मंदिरों और सनातन का अपमान किया है। सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कैसे निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां चलाई गई और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लगातार भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को रोकने की कोशिश की। उन्हें मंदिर और उसमें लोगों की आस्था पच नहीं रही, इसलिए वे बेवजह आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कभी दरगाहों और मस्जिदों के चंदे की बात नहीं की। वे आज किस मुंह से राम मंदिर के चंदे की बात कर रहे हैं? आरजेडी सांसद मनोज झा ने शिवसेना यूबीटी के कई सांसदों के आज शिंदे गुट में शामिल होने पर कहा, उन्हें बागी कैसे कहा जा सकता है। उन्होंने शिवसेना यूबीटी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। जब शिवसेना यूबीटी, टीएमसी या किसी भी पार्टी में यह इंजीनियरिंग होती है तो यह उनका संकट नहीं है, यह लोकतंत्र का संकट है। यह उद्धव ठाकरे के साथ धोखा नहीं है, यह उन मतदाताओं के साथ धोखा है जिन्होंने विकल्प देखकर उन्हें चुना और वोट दिया। क्या आप उनके साथ अन्याय नहीं कर रहे? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, आज सरदार सिंह जोहल से मिलना मेरे लिए सौभाग्य का पल है। मेरा मानना है कि वे एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने किसानों और खेती की भावनाओं को समझा। मैं आज यहाँ प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने के मौके पर चलाए जा रहे संपर्क अभियान के तहत आया था। ऐसी शख्सियत, ऐसे महान व्यक्ति को हमें अपने काम का ब्यौरा जरूर देना चाहिए। पार्टी अपने संपर्क अभियान में हर व्यक्ति से मिलना चाहती है ताकि हम अपने 12 साल के काम का हिसाब दे सकें। देश के किसानों के हित में जो उनके सुझाव हैं, निश्चित रूप से भाजपा उसे आत्मसात करती है और पंजाब के किसानों का भी हित उनके सुझावों में छिपा है।